गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का जो नेम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्मा। टॉपिक का नेम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्मा। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब देखिए हमने लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कशन किया था, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस। उसका पहला टॉपिक हमारा क्या था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अब मुझे क्या करना है, सिंपली कोई रे ऑफ लाइट है, उसको कहाँ पे इंसिडेंट करूंगा, मैं प्रिज्म पे इंसिडेंट करूंगा। और उसका रिफ्रैक्शन कैसा होगा, रे ऑफ लाइट की जो पाथ है, उसका जो वे है, उसका जो रास्ता है वो कैसा होगा, उसके बारे में सिंपली क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए हम रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू प्रिज्म को जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक है। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी उस प्रैक्टिकल एग्जाम में कि आपका जो माइनर जो प्रैक्टिकल होता है, देखिए दो, एक मेजर होता है और एक क्या होता है, माइनर होता है। तो माइनर प्रैक्टिकल में कौन आएगा, आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में आएगा। और देखिए ये जो टोटल टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस है। जब हम क्लास में आपके जो स्कूल में हम या कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएंगे उसके बेसिस पे क्या होगा, ये आपका टॉपिक है। बट इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम इस पर क्या करेंगे, वर्क करने वाले हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट थिंग मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ आपको। मैंने आपको क्या बात की थी, किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे या कहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उस केस में मैंने क्या ड्रॉ किया था, एक सिंपली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो चुकी है वहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया था, एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। और मेरे से नॉर्मल ड्रॉ करने का मोटिव क्या है, मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद हमारी जो रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन क्या हो। और फॉर एग्जांपल ये क्या है, रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इस केस में हम क्या बात करेंगे कि रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम पास हो रही है, उस केस में रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मूव ऑन करेगी टुवर्ड द नॉर्मल। किस डायरेक्शन में बेंड होगी, या टुवर्ड द नॉर्मल। ये हमने डिस्कशन किया था। तो सिंपली क्या बात करता हूं, जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो उसका टारगेट, उसका मोटिव क्या है कि जो रिफ्रैक्टिंग रे ऑफ लाइट है वो किस डायरेक्शन में बेंड करेगा वो मुझे डिसाइड करना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा मैं रिवाइज कर लेता हूँ एक पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या जूम करता हूँ, कोई एक सरफेस है, ठीक है, और सरफेस में क्या करूंगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। मैं क्या ड्रॉ करता हूं, एक नॉर्मल। तो मुझे तो ये एंगल कितना होगा, 90, ये एंगल भी कितना होगा, 90, हर एक एंगल कितना होगा, ये 90 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पे एक सरफेस है, सॉरी यहाँ पे एक लाइन है, यार मान लीजिए वो सरफेस है, ऐसा कंटिन्यू आगे है वो। इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो मुझे तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। देखिए इस कंसेप्ट में क्या करने वाला, आगे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बात हमेशा माइंड में फिक्स रखना है कि नॉर्मल क्यों ड्रॉ करूंगा। मैं नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करूंगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट है उसकी क्या करनी है, मुझे डायरेक्शन फिक्स करनी है। तो देखिए अब देखिए मैं आपका डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, वो एक प्रिज्म जूम करता हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म क्या होगा, ए बी एंड सी। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस प्रिज्म के 3 सरफेस है, फर्स्ट सरफेस ए बी, ए सी एंड बी सी। अब मैं क्या करूंगा, इस सरफेस ए बी पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता हूं। देखिए क्या करूंगा, मैं सरफेस ए बी पे मैं सिंपली एक रे ऑफ लाइट क्या करूंगा, यहाँ पे इंसिडेंट करूंगा। और मुझे बताइए, सिंपली मुझे बात बताइए, ये हो गया आपका वन मीडियम N1, एक मीडियम ये हो गया। सेकंड मीडियम क्या हो गया आपका N2 प्रिज्मा, जो किससे क्रिएट होगा, ग्लास से क्रिएट होगा। और वापिस क्या होगा, सेम मीडियम क्या होगा आपका, N1 होगा। ठीक है, अब देखिए इस जिस पॉइंट पे मीट हुई है, मान लीजिए मैं क्या कहता हूँ, ये P और ये क्या होगा Q। अब मुझे एक बात बताइए सिंपली, अगर यह प्रिज्मा पर्जन्य होता तो रे ऑफ लाइट कैसे पाथ ट्रैवल करती, स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करती है, स्ट्रेट पाथ। ये क्या होता, P प्राइम होता। किस केस में, अगर आपका प्रिज्मा पर्जन्य होता तो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन क्या होती, स्ट्रेट लाइन होती। कैसे होती, स्ट्रेट लाइन होती। बट मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रिज्म प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला, आपका मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम चेंज होगा, यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होगा, 100% बेंड होगी। तो मैं क्या करता हूँ, उस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट है उसकी मुझे क्या करना है, डायरेक्शन फिक्स करनी है।
तो इसलिए इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। देखिए इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए मुझे बताइए ये मीडियम कौन सा, एयर मीडियम जूम करता हूं, और ये मीडियम क्या आपका ग्लास है, तो रेयर टू सॉरी कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। उस केस में रे ऑफ लाइट किस तरह बेंड होगी, टूवर्ड द नॉर्मल। देखिए कैसे होगी ये, टूवर्ड द नॉर्मल, ये होगी रे। अब देखिए ये क्या होगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। अब मुझे बताइए नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिंग रे, इसके बीच का एंगल क्या होगा आपका, R1 अज्यूम करता हूं मैं, क्या अज्यूम करता हूं, R1 अज्यूम करता हूं। फर्स्ट काम हो गया। अब देखिए सेकंड काम क्या होगा बताइए, वापस मुझे बताइए, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पर रे ऑफ लाइट आ गई है। अब फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहां से कहां होता, एयर टू ग्लास। अब कहां से कहां होगा, ग्लास टू एयर, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम। क्या होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो यहां पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा भैया, फर्स्ट टर्म एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, मैं क्या करता हूं, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं होता तो रे ऑफ लाइट कैसे होती, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती, बट यहां पे क्या हो रहा है, आपका मीडियम चेंज हो रहा है। तो उस केस में मुझे बताइए अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रैवल करेगी तो किस तरह बेंड होगी, टूवर्ड द नॉर्मल। किस तरह बेंड होगी ये, टूवर्ड द नॉर्मल, ये होगी। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, वो क्या होगा आपका, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये क्या होगा आपका, एंगल ऑफ इमर्जेंट। और यहां पे सिंपली क्या हो रहा है भैया मुझे बताइए, यहां पे क्या होगा, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, तो इसे क्या जूम करता हूं मैं, R2 जूम करता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं, R2 जूम करता हूं। देखिए मैं सिंपली क्या बात की है कि कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, और रे ऑफ लाइट कहां पे इंसिडेंट कराई है, मैंने किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाई है, तो उसका क्या होगा, 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, वो मैंने बात कर दी। और यहाँ पे मैंने 2 नॉर्मल ड्रॉ किए, किसके लिए, कि जो रिफ्लेक्टिंग रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन मुझे फिक्स करनी है। ये काम अपना हो गया सिंपली। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, सिंपली ये जो रे ऑफ लाइट है इसे पीछे की डायरेक्शन में क्या करता हूं मैं, रिट्रेस करता हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता हूं, इसको रिट्रेस करता हूं, और यहां पे एक एंगल क्रिएट होगा, और ये जो एंगल है वो क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल्टा। अब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या है, यहां पे देखिए पहले क्या करता हूं मैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, फर्स्ट थिंग एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन ऐसा एंगल है, मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पे सरफेस हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट हो चुकी है, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो मुझे तो ये इसका कौन सा था, स्ट्रेट पाथ था, बट यहाँ पे क्या हो गई, रे ऑफ लाइट उस बैंड हो चुकी है। तो मुझे बताइए इस जो मेन रास्ता है, इसका मेन पाथ है, उस पाथ से क्या कुछ एंगल से क्या वो डेविएट हो चुकी है, मतलब उससे रास्ता क्या होगा, उसका चेंज कर दिया है। तो ये जो एंगल है वो क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, क्या होगा, डेल्टा होगा, क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो वैसे मुझे बताइए अगर ये प्रिज्म प्रेजेंट नहीं होता तो उस केस में क्या होता, आपकी जो रे ऑफ लाइट किस पाथ में होती, पी प्राइम होती है, कहाँ से होती, पी प्राइम। बट मैंने क्या किया है, इसके बीच में एक प्रिज्म प्लेस किया है मैंने। तो प्रिज्म प्लेस होगा तो क्या होगा, मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट का बेंडिंग होगी, मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, तो उसका जो मेन पाथ है, देखिए कैसा मेन पाथ जो पी प्राइम है, कब, जब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जिसका जो पाथ है, तो ये क्या होगा, उसके बीच का जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। और एक और ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है मुझे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। अब देखिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन सिंपली क्या है, देखिए वापस कह रहा हूं, हम प्रिज्म में सिंपली क्या कर रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, वो क्या होगी, यहाँ से बैंड होकर यहाँ पे आ गई है, ठीक है। आफ्टर बेंडिंग के बाद क्या होगा मुझे बताइए, इसका कुछ मेन पाथ से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, मतलब कुछ एंगल क्रिएट करिए, वो एंगल क्या है, डेल्टा, मुझे फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ, डिफरेंट एंगल पे इंसिडेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कितना एंगल है, पहले 25 पे रखूंगा, 30 पे रखूंगा, 40 रखूंगा, 45, 50, 55, 60, ऐसे डिफरेंट एंगल पे क्या करूंगा मैं, ये एंगल क्रिएट करूंगा। और वहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, जैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा आपका, चेंज होगा। तो एक मुझे ऐसा केस फाइंड करना है
वहां पे जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो, मिनिमम हो, वहां पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो, मिनिमम हो। तो उसके लिए कंडीशन क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। तो ये हमारा टारगेट, हमारा क्या है, मोटिवेशन है। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूं डेरिवेशन को। डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले डायग्राम क्लियर हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए P, इसे पॉइंट को मानता हूं मैं Q, ये पॉइंट R और ये हो गया आपका S। ठीक है, A B C, ये जो पॉइंट इसे अज्यूम करता हूं मैं D, और इसे पॉइंट को अज्यूम करता हूं मैं E। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट केस में क्या करता हूं, यहां पे एक रेक्टेंगल अज्यूम करता हूं मैं, A Q E R। देखिए ये जो रेक्टेंगल है ऐसा लाइक दैट, ये क्या होगा आपका A Q E R, एक रेक्टेंगल A Q E R। तो देखिए फर्स्ट स्टेप देखिए, इन रेक्टेंगुलर A Q E R। अब मुझे बताइए भैया, ये जो एंगल है यहाँ पे ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। देखिए A Q E कितना होगा, 90 डिग्री होगा। A R E कितना होगा, 90 डिग्री। कैसा 90 डिग्री होगा, मैंने बात की थी ना आपको, मैंने कोई सरफेस है उस पर क्या ड्रॉ किया, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। देखिए तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। देखिए ये A जूम कीजिए, इसे पॉइंट Q जूम कीजिए और इसे R जूम कीजिए, तो क्या होगा ये होगा E हो गया, A Q E। तो एंगल 90 है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ पे 90 होगा। सेकंड केस बताइए मुझे, इसे क्या मानता हूं मैं, A जूम करता हूं, सॉरी ये हो गया A और ये हो गया C। तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, 90। इस पॉइंट को मानता हूं मैं E जूम करता हूं, तो देखिए A R C, देखिए A R E, तो यहाँ पे A R E कितना होगा, 90 डिग्री। ये कुछ पॉइंट है आपको माइंड में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या करूंगा मैं, एंगल A प्लस ट्रायंगल A Q E प्लस, देखिए A Q E प्लस Q E R प्लस E R A, कितना होगा टोटल, 360 होगा। ठीक है, किसी भी जो क्वाड्रेंट सॉरी रेक्टेंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। देखिए क्या करूंगा, फर्स्ट एंगल A, देन एंगल A Q E, देन एंगल Q E R, देन एंगल E R A, टोटल कितना है, 360 है। अब देखिए वी नो, ऐसे लिखिए, फ्रॉम फिगर एंगल A Q E इक्वल टू एंगल E R A कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो ये 90 और ये कितना होगा, 90 कितना होगा, 180। देखिए यहाँ पे करता हूँ A प्लस Q E R प्लस कितना होगा, 180 इक्वल टू कितना होगा, यह 360। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल Q E R इक्वल टू कितना होगा, 180, ये होगा 180। इसे इक्वेशन 1 जूम करता हूँ, इसे क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन 1 जूम करता हूँ। अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल Q E R फाइंड करना है। देखिए एंगल Q E R फाइंड करना है। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको सिंपली क्या क्या, मैंने फर्स्ट एक रेक्टेंगुलर जूम किया है और हमें पता है टोटल एंगल ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 360 होता है। तो हर एक एंगल मैंने क्या क्या जूम किया है, मैंने क्या बात की, आपके दो सरफेस है, सरफेस ए बी एंड सरफेस ए सी। इन सरफेस में मैंने क्या ड्रॉ किया है, नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो एंगल कितना होगा, यह 90 90 180, ये होगा काम यहाँ तक। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या करता हूँ, कंसीडर ट्रायंगल QER। अब मुझे तो ये किसी भी ट्रायंगल के टोटल एंगल का कितना होता है, टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए R1 प्लस R2, देखिए ये एंगल देखिए QER, देखिए QER। तो क्या होगा, यह R1 प्लस R2 प्लस कितना होगा, देखिए एंगल QER इक्वल टू कितना होगा, यह 180 डिग्री होगा। क्या होगा, यह 180 डिग्री। तो क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एंगल QER इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, 180 माइनस R1 माइनस क्या करता हूँ मैं, R2। एंगल लिखिए, सिंपली ऐसा लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यह सब क्या है, सब एंगल ही कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, एंगल R1 प्लस R2 प्लस QER इक्वल टू 180। तो QER इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस R1 माइनस R2। तो ये जो इक्वेशन है किसमें करता हूँ मैं,
पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपली एंगल ए प्लस 180 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या होगा, ये 180 होगा। अब देखिए 180 गेट कैंसल, देन एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस क्या होगा, ये R2 होगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसे इक्वेशन में क्या जूम करता हूँ, 2 जूम करता हूँ। इससे क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन 2 जूम करता हूँ। क्लियर है पॉइंट भैया, पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब मैंने आपको क्या बात की थी, मेरा टारगेट और मेरा मोटिवेशन क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मुझे बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया। तो मुझे बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड करूँ मैं, ये मेरे दिमाग में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल जूम करता हूँ, और ट्रायंगल कौन सा है, DQR। देखिए ये जो अक्रॉस ट्रायंगल दिख रहा है ना, DQR, आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो एंगल है कौन सा, DQR एंड DRQ, उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। देखिए यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये एंगल एंड ये एंगल, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगे क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, बताइए मुझे क्या कर सकता हूँ, बताइए मुझे। देखिए मैं यहाँ पे क्या जम करता हूँ, देखिए ये सरफेस देखिए कौन सा है आपका, AC। देखिए हर पार्ट को मैं थोड़ा अलग अलग डिवाइड करके कर रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा आपका सरफेस AB है। यहाँ पे क्या कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो चुकी है। यहाँ पे क्या एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट I है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक लाइन है, ये कितना है, R1 है, और ये वैल्यू मुझे पता नहीं है। ये आपका क्या पॉइंट है, देखिए D, और क्या ये Q, एंड ये क्या हो गया आपका R इधर। तो ये एंगल मुझे पता नहीं है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्रॉस वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ ना, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। तो बताइए I इक्वल टू, इसको x मान अज्यूम करता हूँ मैं, क्या अज्यूम करता हूँ, सिंपली ऐसे मान लीजिए ये एंगल क्या है आपका DQR है। तो ये I इक्वल टू क्या होगा भैया, देखिए R1 प्लस एंगल DQR होगा। तो DQR इक्वल टू क्या होगा, एंगल DQR इक्वल टू क्या होगा, I माइनस क्या होगा, R1 होगा। समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ भैया, देखिए ये देखिए I इक्वल टू क्या होगा, ये R1 प्लस एंगल DQR होगा। तो DQR इक्वल टू क्या होगा, DQR इक्वल टू I माइनस क्या होगा, R1 होगा। सेम केस यहाँ पे क्या होगी, बताइए मुझे। सेम केस यहाँ पे क्या होगा, ये सरफेस आपका कौन सा है, सरफेस A एंड C है। यहाँ पे क्या ड्रॉ किया मैंने, नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट है, और यहाँ पे क्या सिंपली आपका R2 है। यहाँ पे क्या R2 है। तो ये एंगल क्या बताइए मुझे, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, एंगल, हाँ ये सॉरी, हाँ सॉरी ये सॉरी 2 मिनट्स। देखिए यहाँ पे क्या आपका सरफेस कौन सा, AC। देखिए ये सिंपली ये रहा यहाँ वाला, ठीक है, ये लाइन ये रही, और ये होगा आपका नॉर्मल। तो ये क्या है आपका R2 है, और ये क्या है, E है। तो देखिए मुझे ये एंगल पता नहीं ना, इस एंगल का नाम क्या बताइए मुझे, एंगल DRQ। देखिए एंगल क्या है, DRQ। तो देखिए क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू एंगल DRQ प्लस क्या होगा, R2। दैट एंगल DRQ इक्वल टू क्या होगा, E माइनस क्या होगा, R2 होगा। देखिए मैंने क्या किया, ये आपका जो टोटल प्रिज्मा है इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके मैं काम करवा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बता दिया ऐसे एंगल वगैरह है। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखिए कि देखिए इसमें कुछ थोड़ा ज्योमेट्री का काम है। तो बेसिक 10th और 9th में पढ़ा है उसका काम है। देखिए क्रॉस एंगल वाला होता है ना, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है एंगल कैसा आ रहा है तो ये साइड में नोट्स लिख दीजिए, ठीक है। ये सो नोट्स सामने साइड में काम कर लीजिए। तो देखिए अब क्या करूँगा मैं, सिंपली देखिए थर्ड स्टेप में अज्यूम करता हूँ, थर्ड स्टेप अज्यूम करता हूँ। अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी मुझे एंगल ऑफ डेविएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए वी वांट टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज द डेल्टा, ठीक है। कंसीडर
कंसिडर ट्रायंगल डी क्यू आर। अब देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे आउटर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू क्या होगा, देखिए डेल्टा, ये आउटर एंगल है, ये क्या होगा दोनों इनर एंगल। तो इनर एंगल क्या है आपका डी क्यू आर प्लस क्या होगा डी आर क्यू होगा। सिंपली यही कर रहा हूँ ना यहाँ पे डी क्यू आर और क्या होगा डी आर क्यू। अब मुझे बताइए आपका डी क्यू आर क्या होगा, आई माइनस आर वन होगा प्लस डी आर क्यू होगा। डी आर क्यू होगा बताइए मुझे, ई माइनस क्या होगा आर टू होगा। पॉइंट क्लियर है भैया, ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या किया है मैंने। ये आई इक्वल टू क्या है यहाँ पे एंगल प्लस ये आर वन होगा, तो ये इक्वल टू क्या होगा आई माइनस आर वन। देखिए ये एंगल यहाँ पे डी आर क्यू प्लस आर टू इक्वल टू क्या होगा ई होगा, देन डी आर क्यू इक्वल टू क्या होगा ई माइनस आर टू होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डेविएशन डी डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस क्या होगा यह आर टू होगा। ये क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या है आपका, जो एंगल ए इक्वल टू क्या है आर वन प्लस आर टू है। फ्रॉम इक्वेशन वन अब देखिए एंगल ए इक्वल टू क्या है आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो यहाँ पे करता है एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ पे अज्यूम कीजिए ये आपको जो एंगल ए है इक्वल टू ए अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये आर वन आर टू क्या शो कर रहा है, एंगल ही शो कर रहा है। ठीक है, एंगल नहीं शो क्या कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा एंगल ए इक्वल टू क्या होगा ए होगा, तो क्या होगा आई प्लस ई माइनस क्या होगा यह ए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला। ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला। इससे मुझे क्या क्लियर होगा कंसेप्ट मेरा, आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट और आपको एंगल ऑफ ट्रायंगल जो आपका प्रिज्म है उसका जो एंगल ए है उस पर क्या करेगा, सिंपली ये डिपेंड करेगा। और मुझे एक बात बताइए ये आपका जो एंगल ए है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो आपका एंगल ए है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, प्रिज्म का एंगल चेंज नहीं होगा। अब एंगल कौन सा चेंज कर सकता हूं मैं, एक एंगल जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसे चेंज कर सकता हूं और आपका एंगल ऑफ ई है उसे मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। अब देखिए इसे कैसे चेंज कर सकता हूं, मैंने प्रिज्म अज्यूम क्या है यहाँ पे डिफरेंट एंगल पे मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर सकता हूँ। तो आई चेंज होगा क्या चेंज होगा, ई चेंज होगा। आई चेंज होगा क्या होगा, ई चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा, एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा। तो मैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई पे मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ ई मिलेगी और उस पर क्या मिलेगा मुझे, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। तो मुझे एक ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है वहाँ पे मुझे क्या मिले, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिले। देखिए मेरा मोटिव क्या है कि मैं एक ऐसी कंडीशन फाइंड करूँ कि वहाँ पे मुझे क्या मिले, आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिले। एंगल ऑफ डेविएशन क्या मिले, मिनिमम मिले। तो यहाँ पे नोट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन the condition is, देखिए इसके लिए कंडीशन होगा I इक्वल टू क्या होना चाहिए, E होना चाहिए एंड R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, R2। ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगी तभी क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। और इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू क्या कहते हैं, हम DM कहते हैं। ये क्या देखिए आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, अगर मिनिमम होगा क्या होगा, DM से शो करेंगे हम। दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है। देखिए ये कंडीशन है, अगर इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तब जब स्कूल में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा कि I इक्वल टू ई होगा एंड R1 इक्वल टू R2 होगा। उसी कंडीशन में आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या मिलेगा, मुझे मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा क्या होगा बताइए मुझे, I इक्वल टू ई और सेकंड क्या है आपका R1 प्लस क्या है R2। तो देखिए I इक्वल टू ई का वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, यह DM हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, यह 2I माइनस क्या होगा, A हो जाएगा। देन DM
प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, ये 2i हो जाएगा। देन i इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, dm प्लस ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 हो जाएगा। फर्स्ट ये कहाँ से फाइंड किया मैंने, देखिए इसे इक्वेशन 3 अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, i इक्वल टू ये ना, वहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, और r1 इक्वल टू r2 है, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या होगा देखिए, r1 प्लस r2 होगा, तो देखिए r1 प्लस r2 इक्वल टू r अज्यूम कीजिए, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू क्या अज्यूम कीजिए, r अज्यूम कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू 2r हो जाएगा, देन r इक्वल टू क्या होगा, a डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो कंडीशन किसके लिए भैया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए है। किसके लिए है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूँ, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या ऑकर हुआ है, यहाँ पे क्या ऑकर हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑकर हुआ है। क्या ऑकर हुआ है भैया, मुझे बताइए, रिफ्रैक्शन ऑकर हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, हमने रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन के बेसिक कितने लॉ होते हैं, 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है बताइए मुझे, स्नेल लॉ। मैं आपको वापस कह रहा हूँ, आप किसी भी, आपने पहले किसका डेविएशन किया था, स्फेरिकल सरफेसेस का डेविएशन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, वहाँ पे किसका यूज किया था मैंने, स्नेल लॉ का यूज किया था। अब देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात करूंगा, तो यहाँ पे स्नेल लॉ का यूज करूंगा। स्नेल लॉ का यूज क्यों करूंगा यहाँ पे, मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या कहता है वो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये देखिए साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है, n2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, n1 होता है। तो देखिए ये क्या फाइंड आउट करता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन फाइंड करता है। ये क्या कर रहा है, देखिए जो स्नेल लॉ है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, उनके बीच का जो रिलेशन कौन फाइंड आउट करता है, आपका स्नेल लॉ फाइंड करता है। कौन फाइंड करता है, स्नेल लॉ फाइंड करता है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, सिंपली देखिए यहाँ पे आगे मैं करता हूँ, एक स्टेप लिखता हूँ, लास्ट स्टेप यहाँ पे काम करूँगा उसका मैं। ठीक है, 5th पॉइंट, बाय डेफिनेशन ऑफ स्नेल लॉ, बाय डेफिनेशन ऑफ स्नेल लॉ, स्नेल लॉ क्या होगा देखिए मुझे बताइए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, और ये क्या हो गया n2, और यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप करूँगा। देखिए मैं तो यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए मैं साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, स्नेल लॉ की डेफिनेशन क्या है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, n2 डिवाइडेड बाय n1। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट फर्स्ट मीडियम का है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लूंगा मैं, सेकंड मीडियम का लूंगा। ठीक है, इससे कैसे डिनोट करता हूं मैं, n2 1 अज्यूम करता हूं। पता है ये डिफिनेशन मैंने बात की थी, डिस्कशन किया था मैंने। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसे a अज्यूम कीजिए, इसे इक्वेशन b अज्यूम कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, तो क्या होगा बताइए मुझे, साइन आई की वैल्यू क्या है, dm प्लस a डिवाइडेड बाय क्या है 2, व्हाट अबाउट द साइन r की वैल्यू क्या है, a डिवाइडेड बाय क्या है 2 इक्वल टू क्या है यह n2 1। मुझे एक बात बताइए, फॉर पैरा एक्सियल रे के लिए क्या बात की थी मैंने, फॉर पैरा एक्सियल रे, कुछ याद आ रहा है भैया, साइन आई इक्वल टू क्या होता है आई, एंड साइन आर इक्वल टू क्या होता है आर। डिस्कशन क्या था, याद आ रहा है कुछ भैया पैरा एक्सियल रे के बारे में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे सिंपली ये dm a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय क्या होगा a डिवाइडेड बाय 2 गेट कैंसिल इक्वल टू क्या होगा ये n2 1। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे dm प्लस a डिवाइडेड बाय क्या है a इक्वल टू क्या होगा ये, a इक्वल टू क्या होगा ये n2 1 होगा। ये क्या होगा आपका n2 1 होगा। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, ये आगे यहाँ पे इसको सेपरेट डिवाइड करता हूँ मैं, dm डिवाइड बाय a प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा ये n2 1। मतलब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं सिंपली, dm a इक्वल टू क्या होगा ये n2 1 माइनस 1 होगा।
ठीक है, तो इसको आगे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आगे नीचे लिखता हूँ। तो DM इक्वल टू क्या होगा बताइए, AN/1 - 1। तो ये किसका एंगल हो गया, अब देखिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और ये किस पर डिपेंड करता है, एंगल A पे डिपेंड करेगा। एंड किस पर डिपेंड करता है, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर क्या करेगा, ये एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। तो देखिए ये था आपका बिगर डेरिवेशन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्मा। देखिए सिंपली क्या करना है आपको, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। हमारा टारगेट क्या है, मुझे फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, वी वांट टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन एंड देन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन के सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रिज्म क्या है, यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की नॉर्मल ड्रॉ किया, रिफ्लेक्शन हो चुका है, वापिस रिफ्लेक्शन होगा, वापिस नॉर्मल ड्रॉ किया, आई हो गया, ई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट लिख दीजिए साइड में। देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ क्या है, इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, डेल्टा क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। डायग्राम के साइड में लिख दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले देखिए कैसा काम करना है, इसको माइंड में कैसा रखना है। फर्स्ट क्या जूम करूंगा मैं, ये फर्स्ट होगा आपका ये रेक्टेंगुलर। फर्स्ट क्या जूम करूंगा मैं, ये रेक्टेंगल AQER। देन मैं क्या जूम करूंगा, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होगा, QER। देन मैं क्या जूम करूंगा, सेकंड ट्रायंगल, ये वाला ऊपर वाला क्या होगा, QRD। 3 स्टेप में काम हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या फाइंड करूंगा मैं, आपका जो फर्स्ट क्या आ जाएगा, आपका एंगल A + QER इक्वल टू कितना होगा, 180। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। सेकंड इक्वेशन इससे मिलेगा, R1 + R2 प्लस एंगल QER इक्वल टू 180। तो उससे क्या होगा आपका, R1 + R2 इक्वल टू क्या होगा आपका, A मिल जाएगा मुझे, उसे वैल्यू में पुटअप करूंगा। नेक्स्ट अपर ट्रायंगल में जाऊंगा, अपर ट्रायंगल से क्या फाइंड करूंगा मैं, आपका एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करूंगा। और एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे क्या यूज करने वाला मैं, आउटर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, सॉरी आउटर एंगल। तो ये क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल प्लस इनर एंगल। तो इनर एंगल क्या होगा आपका, I - R1, यहाँ पे E - R2। तो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू क्या होगा, I - R1 प्लस E - R2। इस प्रॉपर्टी का यूज किया, यहाँ से मिल गया मुझे एंगल ऑफ डेविएशन। देन कंडीशन आएगी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। उसके लिए केस के लिए क्या होगा, I इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, E होना चाहिए, और R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, R2। और ये प्रोसेस मुझे क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो इस प्रकार हमने क्या डिस्कस किया है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्मा। ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।